Hello, friends. I hope you are doing good. Let's get started with today's news edition. Before we begin, as we always do, जल्दी से उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते पर आपको पता होने चाहिए। ये एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट है जिस पर फिलहाल पूरा देश शोक मना रहा है। ये इंसिडेंट मणिपुर में चल रहे कुकी और मेती वायलेंस के दौरान का है। लगभग 2 महीने पहले वहां के लोगों का एक झुंड कुकी ट्राइब की 2 औरतों को जबरदस्ती कपड़े छीनकर उनको नेकेड स्टेट में परेड कराता है। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का वीडियो इस समय काफी सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ना ही देखें और ना ही शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है तो आप उसको वहीं पर टेक डाउन के लिए रिपोर्ट कर दें। ये इवेंट कितने लेवल्स पर अनफॉर्चुनेट है इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। आई होप इस इवेंट्स के विक्टिम रिकवर हो जाएं अपने साथ हुए हादसे से। इस इवेंट पर इस समय पूरा देश आक्रोश में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल को समन करके बुलाते हैं और बोलते हैं आप जल्दी से इस क्राइम के परपेट्रेटर्स को अरेस्ट करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो साइड हो जाएं और हमें एक्शन लेने दें। 2 लोगों को इसी कॉन्टेक्स्ट में अरेस्ट भी किया गया है। पार्लियामेंट सेशन जो कल ही स्टार्ट हुआ है उसमें भी ऑपोजिशन पार्टीज ने इस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में एडजर्नमेंट मोशन को इंट्रोड्यूस करने के प्लान को डिक्लेयर किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर को इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के ऑर्डर दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने अब तक मणिपुर वायलेंस को एड्रेस नहीं किया है, वो भी इस इवेंट पर शोक जाहिर करते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इस इवेंट का सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले लेती हैं, और बाकी और काफी सारे व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशंस इस इवेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये इवेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक मेजर फ्रांस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन को बोला है कि वो अपने बेडाक्विलिन के पेटेंट को रिन्यू ना करें। बेडाक्विलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करता है। इस ड्रग का पेटेंट पिछले महीने ग्लोबली एक्सपायर हो गया है, और अगर जॉनसन एंड जॉनसन किसी लीगल लूपहोल का यूज करके इसको रिन्यू नहीं करता तो एज अ पेटेंट फ्री ड्रग ये काफी चीपली मैन्युफैक्चर हो सकेगा, और लो इनकम कंट्रीज जहां पर टीबी का सबसे ज्यादा बर्डन है वहां पर लोग और गवर्नमेंट्स इसको इजीली अफोर्ड कर सकेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको पेटेंट एवरग्रीनिंग और इंडिया के टीबी लोड के बारे में पता होना चाहिए। ये न्यूज़ है इंडेक्स और रैंकिंग से। इंडिया की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक इंप्रूव होकर इस साल 80 हो गई है। ये इंडेक्स अलग अलग कंट्रीज के पासपोर्ट की ताकत को रैंक करता है। ताकत का मतलब है कि एक पासपोर्ट से बिना प्रायर वीजा लिए कितनी कंट्रीज में पासपोर्ट ऑन अराइवल के थ्रू एंटर किया जा सकता है। इस समय सिंगापुर का वीजा सबसे पावरफुल है और वो रैंक नंबर 1 पर है। जर्मनी, इटली और स्पेन रैंक नंबर 2 पर है। इंडेक्स और रैंकिंग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप ऐसे न्यूज इवेंट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहें। ये न्यूज है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इंडिया में इस समय मॉनसून की सिचुएशन काफी नॉर्मल है और हीट वेव्स भी इस साल काफी कम देखने को मिली हैं। पर ग्लोबली इस साल काफी सारे हिस्टोरिक हीट वेव रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं, और यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना सीवियर हीट वेव से डील कर रहे हैं। हालांकि ये साल एल नीनो साल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिलहाल चल रही हीट वेव का रीजन है क्लाइमेट चेंज। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट मेजर न्यूज इवेंट ऑफ टुडे। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन कल से स्टार्ट हो गया है। ये अगले 23 दिन तक चलेगा और इसमें लगभग 17 सिटिंग्स होंगी। इस मॉनसून सेशन में 7 बिलों को पास किया जा सकता है और लगभग 21 नए ड्राफ्ट बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इस सेशन के मेजर बिल्स और बाकी अपडेट्स को हम कवर करते रहेंगे, पर अभी ब्रीफली इस सेशन के मेजर बिल्स की बात करें तो इसमें द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2002 जो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था और जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया था, वो इस सेशन में पास किया जा सकता है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इस बिल पर हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। ये बिल भी जॉइंट कमेटी के पास था और वहां से इसको अप्रूवल मिल चुकी है। ये दोनों बिल्स यूपीएससी के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप इनके बारे में पढ़ लें। और इस सेशन में बाकी और द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 जो काफी सारे माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता है।
द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, जिसका एक मेजर प्रोविजन है कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना। मीडिएशन बिल 2022, ये बिल भी काफी समय से जॉइंट कमेटीज में डेलिबरेट हो रहा है और इस सेशन में ये पास हो सकता है। और नए बिल्स जो कि इस सेशन में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं वो हैं द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं। द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ये भी काफी सिग्निफिकेंट बिल है, हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, द ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2023 और काफी और बिल्स। ये सारी और बाकी और डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज है राजस्थान से, जिन्होंने अपने स्टेट में एक मिनिमम गारंटी बिल इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज है, पर ये टॉपिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक काफी नेशनली और ग्लोबली रेलिवेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर कुछ समय पहले काफी चर्चा भी हुई थी और कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल उसने गृह लक्ष्मी स्कीम भी इम्प्लीमेंट की है, जिस स्कीम में उनके स्टेट की हर एक फीमेल को हर महीने 2000 रुपए दिए जाते हैं। तो राजस्थान का ये बिल पेंशन और उसकी हर साल 15% इंक्रीमेंट को एक लीगल गारंटी देता है और अर्बन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी लीगल गारंटीज देता है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ऐसी मेजर कैपिटल इंटेंसिव स्कीम्स जनरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इंप्लीमेंट होती हैं और उनकी जनरली लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, जिस पर फार्मर्स इस समय क्रिटिकली डिपेंडेंट है, वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ऑपरेटेड है और उसकी भी कोई लेजिस्लेटिव गारंटी नहीं है। लेजिस्लेटिव गारंटी देने के काफी इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि स्कीम के बेनिफिशियरीज को अगर बेनिफिट्स ना मिले तो वो कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऐसे लीगल लिटिगेशंस को जनरली अवॉइड करती है। इस इवेंट और इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को मूविंग फॉरवर्ड हम कवर करते रहेंगे। आप भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में पढ़ लें, ऐसे टॉपिक्स मेंस में आपके आंसर्स को काफी एनहांस कर सकते हैं। ये न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास आई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिए जाने की प्ली को एक 3 जज के बेंच को रेफर कर दिया है। ये इवेंट काफी समय से न्यूज में है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के सॉलिसिटर जनरल से पूछा था कि गवर्नमेंट क्या सोचती है मैरिटल रेप की क्रिमिनलाइजेशन को लेकर, तो गवर्नमेंट ने ऑब्लिकली बोला था कि इस केस के सिर्फ लीगल ही नहीं, काफी वाइड स्प्रेड सोशल रेमिफिकेशंस भी हैं। मैरिटल रेप के सब्जेक्ट पर दिल्ली और कर्नाटका हाईकोर्ट में भी वर्डिक्ट दिए जा चुके हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने जस्टिस JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट को रेफर करते हुए मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का वर्डिक्ट दिया है और दिल्ली के हाईकोर्ट में एक स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ है और जिन जज ने इसको क्रिमिनलाइज करने के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया है, उन्होंने एक काफी सिग्निफिकेंट बात कही है। उन्होंने कहा है ऐसे बड़े चेंजेस जिसके इतने वाइड सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे चेंजेस को लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करे तो ही आइडियल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिक फंडामेंटल टॉपिक की नॉलेज है? कमिंग बैक ऑन द टॉपिक ऑफ मैरिटल रेप, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 एक्सप्लिसिटली फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैरिड कपल को एज अ नॉन रेप डिफाइन करता है और इसके कॉन्ट्रास्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन में सेक्सुअल वायलेंस को इंक्लूड करता है। 4th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 7% फीमेल्स सेक्सुअल वायलेंस एक्सपीरियंस करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है, हम उसको कवर करते रहेंगे। आपको इस टॉपिक और इससे रिलेटेड टॉपिक पे नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट की मेजर रिकमेंडेशन क्या थी, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिस पर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वो क्या होता है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेगुलरली कंडक्ट कराती हैं, उसका क्या मैंडेट है, और लेटेस्ट NFHS 5 की क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन।